हेलो बच्चों, स्वागत है आपके मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। किसी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है, इसके कुछ अलग अलग मेथड हैं और अलग अलग फॉर्म है। जो पहली फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप हमें पता ही है क्या होता है, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ स्लोप क्या होता है। दूसरा इंटरसेप्ट, तो इस यहाँ पर इंटरसेप्ट को हम सी बोलेंगे और इस इंटरसेप्ट का मतलब है वाई इंटरसेप्ट। दरअसल ये वाई इंटरसेप्ट है, मतलब एक लाइन है जिसका हमें स्लोप पता है m, स्लोप गिवन है। जब हम कह रहे हैं ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो मतलब ये गिवन है, ये हमें पता होगा, तो ये गिवन है, इसको हमने m नाम दे दिया। और उसकी y इंटरसेप्ट भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी गिवन है। तो हमने उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सपोज़ ये लाइन है मेरी L, जिसका एंगल थीटा बनाते हुए जाती है, मतलब इसका जो इंक्लाइनेशन है थीटा। इंक्लाइनेशन और स्लोप दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये मैं बता चुका हूँ, तो पहले दोनों वीडियो देख लें आप, तो अच्छा होगा आपके कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये लाइन थीटा बनाते हुए जाती है और इसकी वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कट करती है, सी डिस्टेंस कट करती है। इसी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। जितना कोई लाइन वाई डायरेक्शन में काटती है ओरिजिन से डिस्टेंस, उसे वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, तो ये पॉइंट हमारा सी हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गई। और इसका स्लोप जो है tan थीटा, वो हमें बता रखा, स्लोप होता है tan थीटा, तो ये हमें गिवन है। पहली चीज़ ये हमें बताई हुई होगी कि tan थीटा m है। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए स्लोप m है और उसका वाई इंटरसेप्ट c है। अब देखो बच्चों, मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया। इस लाइन पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हैं, किसी भी लाइन पे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। इस पे से मैंने एक पॉइंट ले लिया px, y, कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इससे मुझे ये x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। भाई ये x की वैल्यू होती है, अगर ये x है और ये वाली ये x की वैल्यू हुई और ये y की वैल्यू हुई, x और y से मिलके क्या बन जाता है पॉइंट। तो इतने में तो मैं x यूनिट गया और इतना में y यूनिट गया, तो ये पॉइंट px y हो गया। मतलब ये डिस्टेंस मेरा x है और ये पूरा डिस्टेंस जो है ये y है, ये डिस्टेंस y। जबकि ये डिस्टेंस c है, तो y में से c को माइनस कर देंगे, इस पूरे y में से c को माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस y माइनस c बचेगा। तो ये डिस्टेंस देखो मैंने y माइनस c लिख दिया। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें a q b, इस ट्राइंगल को देखें, इसमें ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। तो मैं यहाँ से थीटा tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो हमें पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन हुआ इसमें, y माइनस सी, तो ये वैल्यू हमारी y माइनस सी हो गई। बेस की वैल्यू क्या है, ये AQ, यानी कि ये x, तो ये x हो गई। तो tan थीटा हमारा इतना हो गया, जबकि tan थीटा में गिवन है m। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन एक्स। एक्स को इधर लेके आ जाओ, तो mx इक्वल टू y माइनस सी, और c भी इधर चला जाएगा, तो हमें y कितना मिलेगा, mx प्लस सी। इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी है, तो जो x के साथ वाला है ये कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमें लाइन का स्लोप दे देगा और ये c हमें बताएगा उसकी y इंटरसेप्ट। सपोज हमें एक इक्वेशन दे दी जाए 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और आपसे पूछा जाए इसमें आप इसका स्लोप बताओ और आप इसका y इंटरसेप्ट बताओ, तो आपको इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले y को अकेला कर लेना है, तो ये 3x को उधर ले जा लेंगे, ऐसे हो गया। y को अकेला करने, अभी देखो y के साथ 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी, तो यहाँ से तो 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 2। तो अब ये फॉर्म इसके कंपैरिजन में आ गई, मतलब ये दोनों सेम फॉर्म है। तो यहाँ जो x के साथ है ये हमें m देगा, तो स्लोप हो जाएगा -3/2, और जबकि y इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि आप इसका स्लोप और आप इसका y इंटरसेप्ट बताओ। तो हमने पहली फॉर्म हमने यहाँ पे निकाली, कौन सी फॉर्म निकाली, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ कुछ चीज़ नोट करने वाली है। पहली, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 हो जाए, मतलब उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब हम यहीं से निकालेंगे उस लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप 0 हो, मतलब जो पैरेलल होगी x एक्सिस के, तो स्लोप 0, m इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है, तो m को 0 रख देंगे तो y इक्वल टू c।
तो y इक्वल टू सी टाइप जो भी लाइन होगी वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगी। इस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे आपसे पूछा जाए y इक्वल टू 3, ये कैसी लाइन है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है। y प्लस 2 बोल दे इक्वल टू 0, तो ये भी कुछ और नहीं है, ये भी y इक्वल टू -2 टाइप है, तो ये भी कैसी लाइन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस। इन जनरल जिस लाइन की इक्वेशन में x एब्सेंट होगा वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होती है। इसी तरह अगर x इक्वल टू समथिंग दिया है तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है। पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैव दिस फॉर्म, उसकी ऐसी फॉर्म होगी, y इक्वल टू सी टाइप फॉर्म होगी। दूसरा, अगर लाइन ओरिजिन से जाती हो, ये तो कहीं से जा रही है, देखो ओरिजिन से नहीं जा रही, ये ओरिजिन है। अगर लाइन ओरिजिन से जाती हो, ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, कैसे भी जा रही हो ओरिजिन से, तो उस समय c की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। c 0 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि इंटरसेप्ट कुछ बचा ही नहीं, इंटरसेप्ट होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। तो अगर लाइन ओरिजिन से जा रही हो, इफ़ c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो गया मतलब इंटरसेप्ट 0 हो गई, y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहाँ काट रही है, ओरिजिन पे। इज इम्प्लाइज दैट y इंटरसेप्ट, उसकी y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट इज 0, उसकी y इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो उस समय हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी mx, क्योंकि c तो 0 हो गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमेशा इस तरह की होगी, y इक्वल टू सी टाइप। और ओरिजिन से जाने वाली लाइन थ्रू ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमेशा क्या होगी, ओरिजिन मतलब 0 0 से जाने वाली उस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx होगी, मतलब उसमें c एब्सेंट होगा। जैसे हमें एक इक्वेशन दिखे y इक्वल टू 4x, तो यहाँ से पता चल रहा है इसमें c नहीं है, ये ओरिजिन से जा रही है। 0 0 भी रख के देख सकते हैं, है ना, इधर 0 रखा, ये 0 हो गया, इधर 0 रखा, ओरिजिन से जाने का मतलब वो 0 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारी ओरिजिन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमेशा ये होगी, मतलब फ्रॉम c से फ्री होगी, उसमें c नहीं होगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पता चली। अभी आगे चलते हैं। दूसरी फॉर्म है बच्चों हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। पिछली वाली क्या थी, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप पता था, एक इंटरसेप्ट पता था कहाँ काट रही है। इसमें हमें एक पॉइंट दिया होगा, मतलब बता दिया जाएगा लाइन जाती है 2,3 से या 4,5 से। तो इम्पॉर्टेंट है, ये गिवन होगा। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो समझें कि उसमें क्या कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट दिया होगा कि एक पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है और हमें स्लोप पता है। देखो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हम हर वो तरीका सीखने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ नोन इन्फॉर्मेशन। तो कभी कभी हम पे इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि हमें स्लोप पता है और वाई इंटरसेप्ट पता है, हमने वहाँ से निकाल ली। कभी हो सकता है हमें वाई इंटरसेप्ट ना पता हो, हमें एक पॉइंट पता हो जहाँ से लाइन जा रही हो, या स्लोप पता है। तो हम वो सारे केसेस को डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम उसे देखेंगे कि हमें क्या पता है और उसकी हेल्प से हम कैसे लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सेकंड केस में हमारे पास क्या सिचुएशन है कि हमें एक पॉइंट पता है, मतलब हमारी लाइन होते हुए जा रही है इस x1, y1 से, मतलब ये P पॉइंट है हमारा जहाँ से हमारी लाइन जा रही है, ये गिवन है। और इसका स्लोप हमें पता है ना, स्लोप भी हमें पता है m। तो ये अगर थीटा है तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ये पॉइंट P x1, y1। और लाइन पे एक पॉइंट हम हमेशा जनरल पॉइंट लेते हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो हमने एक पॉइंट पिक कर लिया x, y। इस पे इनफाइनाइट पॉइंट है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये मैंने खुद पिक किया है अपनी मर्जी से, तो इसलिए x, y। और जो हमें गिवन है वो x1, y1, वो फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। और ये आर्बिट्रेरी या वेरिएबल पॉइंट है जो हमने अपनी मर्जी से पिक कर लिया कहीं भी। अगर हम इसे कहीं भी पिक कर लें, तरीका यही रहेगा जो मैं करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से ये वैल्यू देखो हमारी ये x1 है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x1, और ये वैल्यू y1। इसी तरह ये पूरी वैल्यू x है और ये पूरी वैल्यू y। तो मैंने इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया तो ये एंगल थीटा हो गया। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पूरी x और यहाँ तक x1, तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1। और इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1। तो ये ट्राइंगल में अगर हम फिर से tan थीटा का फॉर्मूला लगा दें, जो स्लोप का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y माइनस y1 अपॉन x। अब tan थीटा को तो हम x बोलते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। ये इधर लेके आ जाएंगे तो m टाइम x माइनस x1 इक्वल टू y टाइम ये। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, क्या आई, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, उस लाइन की इक्वेशन है जो x1 और y1 से होके जाती है
x1 और y1 से होके जाती है और जिसका स्लोप m है। ध्यान दें x और y वेरिएबल पॉइंट होते हैं, इनकी वैल्यू नहीं पता होती हमें, ठीक है। तो हमने उस लाइन की इक्वेशन निकाली जो x1 y1 से होके जाती है और जिसका स्लोप m है। जैसे आपको बोल दिया जाए उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो 2,3 से जा रही है और उसका स्लोप या थीटा आपको बोल दिया जाए 30 डिग्री है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू P2, इस पॉइंट से P2,3, तो मतलब हमें x1 y1 बता दिया, ये x1 और ये y1, और हमें थीटा दे दिया है, स्लोप डायरेक्ट नहीं दिया, तो स्लोप हम यहाँ से निकाल लेते हैं, tan थीटा बोलते हैं स्लोप को, तो स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो m हो गया 1/√3। तो अब हम इस फॉर्मूले में अगर हम रख दें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 तो हमारा 3 है, इज इक्वल टू 1/√3, सॉरी m लिख देता हूँ पहले, m टाइम x माइनस x1 2 है, तो बस इसे सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 3, m की वैल्यू 1/√3, x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा √3y माइनस 3√3 इक्वल टू x माइनस 2, सबको एक जगह लाना है तो एक जगह ले आओ, माइनस x प्लस 2 माइनस 3√3, ये सॉल्व होगा नहीं तो ये ऐसी रहेगी। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो कि इस पॉइंट से होके जाती है और जिसका स्लोप हमें गिवन है। तो दूसरी फॉर्म हमने ये पढ़ी, कौन सी फॉर्म, जो किसी पॉइंट से होके जाती है और जिसका स्लोप m है। तो दो हम फॉर्म पढ़ चुके हैं। एक तरीका हमारे पास सीधा भी होता है कि हम क्या करें, किसी भी इक्वेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ग्राफिकली नहीं समझ में आ रहा तो हमें पता है कि हमारी लाइन की इक्वेशन हमेशा ऐसी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसको चेंज करो, इस मतलब ये इससे इक्वेशन निकालो जो x1 y1 से जाती है और जिसका स्लोप m है, तो अभी हमने देखा था स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप ऐसे निकलेगा, y को अकेला कर लो, y को कैसे अकेला कर लो, इसको ऐसे लिख दो, ये ऐसे, तो y इक्वल टू माइनस a/b टाइम x माइनस c/b, ऐसे मैंने सबको इस फॉर्म में लेके आ गया, y को अकेला कर लिया, पहले इन दोनों को उधर ले गया, फिर b से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये देखो, इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, वहाँ पे वो c और ये c अलग है, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे c, यहाँ पे इसको c डैश लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों c आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों c सेम है, वहाँ पे वो अलग था और इसमें ये अलग होता है। तो अब मैं इससे अगर कंपेयर करूं तो ये तो स्लोप होता है, तो स्लोप तो मेरे को यहाँ से ये मिल रहा, तो हम डायरेक्ट किसी भी लाइन का स्लोप बता सकते हैं, स्लोप आएगा माइनस a/b, और उसकी जो इंटरसेप्ट है बच्चों वो ये है, और इंटरसेप्ट आएगी माइनस c/b। तो ये हमारी फॉर्म है किसी भी लाइन की। अगर अब हमें बोला जाए कि इस पॉइंट से होते हुए निकालो, जो मतलब ये वाली फॉर्म निकालो आप, x1 y1 और उसका स्लोप क्या है, m है, तो ठीक है, अभी हमने देखा स्लोप कितना है, माइनस a/b, ये m के बराबर होता है, ये हमने देखा है, इसको हम अभी यूज़ करेंगे। तो ये लाइन x1 y1 से होके जा रही है, ये लाइन की इक्वेशन है, कोई भी लाइन है, और ये लाइन हमें बोला x1 y1 से जाती है, तो इसमें x की जगह x1 रख देंगे, y की जगह y1 रख देंगे, और c एज इट इज़ रहेगा। सेटिस्फाई करेगा ना, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से होके जाती है तो वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई करेगा। हमने रख दिया, हमने सपोज करा हमारी लाइन ये थी, दूसरा तरीका बता रहा हूँ प्रूफ करने का, हमारी लाइन ये थी और ये x1 y1 से जा रही है, तो मैंने इसमें x की जगह x1, y की जगह y1 ये रख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो c और c तो कट गया, ये हो जाएगा ax माइनस ax1 प्लस by माइनस by1 इज इक्वल टू 0। तो a कॉमन ले लेंगे तो ax माइनस x1, b कॉमन ले लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू 0। इस पूरी टर्म को उधर लेके मैं चला जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, b टाइम y माइनस y1 इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो माइनस a टाइम x माइनस x1, और इस b को अगर मैं डिवाइड में ले जा लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस a/b m के बराबर है, देखो तो इसकी जगह मैं m रख सकता हूँ, तो ये हमारी फॉर्म आ गई फिर से। तो ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी लाइन ये है और ये लाइन इस पॉइंट से होके जा रही है, तो हमने यहाँ पे x की जगह x1 y1 रखा है, इसे सब्ट्रैक्ट करा, ये रिलेशन मिला हमें, बाय डेफिनेशन m ये होता है, तो ये मिल गया, तो ये भी वही फॉर्म आ गई, तो इसको भी यही करने का तरीका है। तो अब हम इस पर चलते हैं और आगे, तो कुछ प्रॉब्लम हम इसमें डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो
तो मैंने ये कुछ प्रॉब्लम लिखी है इस टॉपिक पे बेस्ड जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट छोटी प्रॉब्लम है लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपके कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी इससे कि चीज़ें कैसे कैसे हमें समझ में आएंगी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज -1, मतलब उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो वाई एक्सिस पे -1 पर काट के जाता है। तो -1 तो यहाँ पर होता है, मतलब लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, या तो ऐसे जा रही होगी या ऐसे जा रही होगी, दो लाइन पॉसिबल है, ये लाइन 1 और ये लाइन 2। अभी हमें नहीं पता हमारी लाइन कौन सी होगी, है ना। -1 से जा रही है इतना गारंटी है, या तो इधर को जा रही होगी इधर को। बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, और साथ ही साथ वो एक्सिस से बराबर एंगल बना रही है। एक इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस मतलब एक्सिस होता है दोनों, एक्स और वाई दोनों से बराबर एंगल पे झुकी हुई है। तो बच्चों अगर ये वाली लाइन देखूँ मैं, पहले इधर वाली ये वाली लाइन देखूँ तो ये तो 90 डिग्री होता है। अगर ये लाइन बराबर बराबर एंगल बना रही है तो क्या हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये भी 45 हो और ये भी 45 हो, ये भी 45 हो और ये भी 45 हो, भाई तभी तो हो सकता है। ये 45 डिग्री, ये 45, अगर ये 45 है तो उस केस में ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो थीटा मिल गया मुझे लाइन 1 के लिए। थीटा कितना मिला 45, पॉजिटिव डायरेक्शन से देखते हैं, इधर देखते हैं, ये 45 है और ये भी 45 है। तो इस केस में हम जब भी एंगल निकालते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से निकालते हैं, राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे राइट साइड ये रही, इधर पॉजिटिव, तो ये एंगल 135 हो जाएगा। तो ऐसी दो लाइन पॉसिबल हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस से, मतलब सॉरी एक्स और वाई एक्सिस से बराबर एंगल बनाए। इक्वली इंक्लाइंड मतलब ये दोनों एंगल 45 क्यों, ये 45 ये 90, तो इसे भी 45 होना पड़ेगा। ये 90 ये 45 ये 45 होगा तो ये 135। तो इसके लिए थीटा 45, इसके लिए थीटा 135। तो दो केस बन गए हमारे। तो यहाँ से हमारी जो दो इक्वेशन बनेगी, दो पॉसिबिलिटी है कि m इक्वल टू हो जाए tan 45 डिग्री और m इक्वल टू हो जाए tan, स्लोप जो होता है tan थीटा होता है। तो ये दो स्लोप मिल सकते हैं। तो tan 45 1 होता है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan नेगेटिव -1 होता है। तो स्लोप हमें मिल गया। और y इंटरसेप्ट बच्चों हमें दे ही रखी कि y इक्वल टू -1 से, तो c की वैल्यू -1 दी है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से जितनी दूरी पे काटा, तो c की वैल्यू हमें दी है, c कितना दिया है -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में, y इक्वल टू m की वैल्यू 1 और x mx प्लस सी। ध्यान दो ये थी इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, c कितना है -1। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, y इक्वल टू m की वैल्यू -1 थी, -x और -1। तो ये दो हमारी इक्वेशन है, x -1 और माइनस। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दो लाइन ऐसी लाइन है जो एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है और साथ ही साथ -1 डिस्टेंस को कट करके जाती हैं इससे। अगली प्रॉब्लम पे देखते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी प्रॉब्लम में हमसे पूछा गया है इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट 2 यूनिट, मतलब वाई एक्सिस को 2 यूनिट अबव ओरिजिन, ओरिजिन से अबव काटती है, ऊपर की तरफ 2 यूनिट पर काटती है। मतलब सी की वैल्यू हमें 2 दे दी, यहाँ पर इतने ऊपर से काट के जा रही है लाइन कुछ, और ये वैल्यू जो है वो 2 यूनिट है। तो हमें जो है सी की वैल्यू 2 दे दी। एंड मेक एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एंगल भी दे दिया उन्होंने 30 डिग्री। भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, थीटा 30 डिग्री दे दिया, यानी कि हमें tan थीटा जो स्लोप है वो tan 30 दे दिया, और tan 30 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू mx प्लस सी, इस √3 से एलसीएम ले लेंगे तो √3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं देखो इसे सिंपली, और फिर ये √3 इधर आ जाएगा। तो ये एक ही बात हो गई। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम करी, और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उस एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए tan थीटा दिया है 1/2। तो सिंपली tan थीटा हमें दे दिया है 1/2। तो tan थीटा का मतलब हमें m दे दिया है। पहला काम तो बहुत आसान हो गया। और बोला है x इंटरसेप्ट 4 है, y नहीं बोला है, x बोला है। अगर y बोला होता तो हम ये फॉर्मूला लगा देते, y इक्वल टू mx प्लस सी, m तो दे ही दिया है, और c जो होता है y इंटरसेप्ट होता है। जैसे दूसरे वाले पार्ट में y इंटरसेप्ट -3/2 है, तो दूसरे वाले का आंसर मैं सीधा बता देता हूँ, y इक्वल टू 1/2x -3/2। 2 को इधर ले आओ तो 2y इक्वल टू x -3। तो ये तो सेकंड वाले का है, लेकिन फर्स्ट वाले में क्या करें, फर्स्ट वाले में तो x इंटरसेप्ट दी है, y नहीं दी है। अगर y दी होती तो बात बन जाती। तो सेकंड का क्या करें,
अब भी मज़ा आएगा ना बीड़ू। है सर, ये तो बताया नहीं ऐसा वाला। तो कुछ नहीं है, हम दो तरीके से ऐसे करेंगे। देखो 2-3 तरीके हैं, एक लाइन के क्वेश्चन करने को बहुत तरीके होते हैं। तो पहला देखो, एक्स इंटरसेप्ट दी है, मतलब एक्स पे कहाँ काट के जाती है वो, 4 यूनिट पे काट के जाती है। तो 4 यूनिट पे मतलब यहाँ पर काट के जा रही होगी, डिस्टेंस 4 है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, 0, डेफिनेटली 0 होगा। एम तो दे ही रखा है, और दूसरा पॉइंट उन्हें इनडायरेक्टली दिया है। एक्स इंटरसेप्ट 4 होने का मतलब x1 4 दे दिया और y1 0 दे दिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी तो होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1, ये भी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। m की वैल्यू 1/2 है, y1 हो गया 0, क्योंकि 4 पे काट के जाएगी तो डेफिनेटली y1 0 होगा ना, दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा, इक्वल टू हाफ x माइनस 4। तो ये 2 इधर आके इस 0 को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4। अगर ऐसे लिखना है या एक तरफ लिखना है तो 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन है। एक और तरीका है करने का, हम जनरल फॉर्म मान लेते हैं भाई। हमें ये पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये होती है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर लूँ y इक्वल टू में, तो हमने ये देखा था ये इसके बराबर होती है, माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस सी अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ला के वाई को। और ये माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। तो इसकी जगह तो हम यहाँ रख ही सकते हैं 1/2x। अब हमें बस ये वैल्यू निकालनी है, सी अपॉन ए की वैल्यू निकल गई तो डन। तो सी अपॉन वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक्स की वैल्यू दी है कितनी, 4। एक्स की वैल्यू दी है ना, देखो लाइन 4 से जा रही है, तो एक्स को 4 रख देंगे और वाई 0 रख देंगे। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y को 0 रख दूं और x को 4 रख दूं तो 1/2 इंटू 4 माइनस सी अपॉन ए, तो ये वैल्यू 2, तो सी अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वो भी यहाँ भी रख सकते हैं, तो x/2 माइनस 2, यहाँ से सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, तब भी वही आ जाएगा। तो तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं इसे करने के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है ना। जनरल फॉर्म से भी कर सकते हैं, उससे भी, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी। अभी तक हमने 2 फॉर्म पढ़ी है, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म जिसमें स्लोप और इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट, और एक पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो अभी हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें दिया क्या है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा है, इसमें हमें दिया है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन। तो एक लाइन है जिसपे ओरिजिन से बना हुआ परपेंडिकुलर कहाँ पर मीट करता है, -2,9। तो बच्चों -2,9 होगा इधर, -2 9 यहाँ पे कहीं होगा, -2,9। अगर हम सिंपली बना लें यहाँ पे ऐसे, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये। तो ये पॉइंट हो गया मेरा -2,9। तो ये लाइन इससे तो होके जा ही रही है, तो गारंटी है। क्यों है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये देखो, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा। ये हमारा ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला एक लाइन पर, जो कि परपेंडिकुलर कहाँ मीट करता है, इस पे। तो इस लाइन पे तभी मीट कर सकता है ना जब ये पॉइंट इस पर हो। ठीक है, तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक काम तो हमारा डन हो गया कि उसने पॉइंट हमें इनडायरेक्टली दे दिया x1 y1। तो भाई x1 दे दिया, y1 दे दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम x माइनस x1। ये खुद माइनस का है, ध्यान रखना, x माइनस x1। तो y माइनस 9 इक्वल टू m टाइम x प्लस 2। इतना काम हो गया। दिक्कत रह गई m की। m निकालने के लिए उसने इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है। इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन क्या दी है, देखो यहाँ पे 2 लाइन है, मतलब एक लाइन ये है और ये एक लाइन का पार्ट है। अगर मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है परपेंडिकुलर OP, ये लाइन पर परपेंडिकुलर है, जो हमें लाइन दी है L, ये हमारी लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर है। और हमें पता है जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो अगर इसका स्लोप मैंने m मान लिया और दूसरी लाइन का स्लोप मैंने m डैश मान लिया, तो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 होता है। और अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। ये तो हमें पता है। तो बस हमें यही इन्फॉर्मेशन यहाँ लगानी है। परपेंडिकुलर देख के आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए कि ठीक है, मैं डायरेक्टली इस लाइन का तो नहीं स्लोप निकाल पा रहा, लेकिन मैं इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट पता हैं इसके। तो स्लोप ऑफ OP निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ OP, जिसको मैं अभी फिलहाल m डैश बोल रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -2 माइनस 0, मतलब 9/-2। तो ये स्लोप आया m2 का।
मतलब ये स्लोप आया m डैश। तो अगर इसका स्लोप m है तो m इंटू एम डैश इक्वल टू -1 होना चाहिए। या मैं सिंपल बताऊं तो आप क्या करो, इसको पलट दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 कर दो और इसका साइन बदल दो, तो इसका जो स्लोप आ जाएगा 2/9। अदरवाइज आप ऐसे निकाल लो भाई, अगर परपेंडिकुलर है और एक का स्लोप आपको पता है तो दूसरे के स्लोप के लिए उसे पलट दो और उसका साइन चेंज कर दो, और यहाँ से निकालना है तब भी वही होगा। तो m कितना, m डैश की वैल्यू कितनी है, m डैश है -9/2 इक्वल टू -1। तो देखो m कितना आएगा, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने और -9 नीचे आएगा, तो माइनस भी कटा और उल्टा भी हो गया। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो है वो कितना है, 2/9। तो इस क्वेश्चन में हमें इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दी थी, परपेंडिकुलर दिया था हमें और परपेंडिकुलर के भी पॉइंट दे दिए थे 2, जिससे हम स्लोप निकाल सके। अब हमारा स्लोप मिल ही गया है 2/9, तो y - 9 इज डिवाइडेड बाई 2/9 x + 2, 9 इधर चला गया, 9y - 81 इक्वल टू 2x + 4, सबको एक जगह ले आएंगे तो 9y - 2x - 85 इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो अभी हम 1-2 प्रॉब्लम और देखेंगे। तो प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम है 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,3, मतलब 2 लाइन 2,3 से होके जाती हैं, 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, और वो दोनों एक दूसरे को 60 डिग्री पे कट करती हैं, ठीक है ना। तो सपोज अभी हमारा ये पॉइंट है 2,3, इससे 2 लाइन जा रही हैं, हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हों। इस पॉइंट पे 2 लाइन कट कर रही है 2,3 पर, ये पॉइंट P है, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। एंगल हमेशा हम एक्यूट वाला लेते हैं, छोटा वाला। तो दरअसल किसी लाइन को 2 एंगल पे काटने वाली हमेशा 2 लाइन होती है। जैसे ये जो मैं लाइन L1 बोल दूँ, तो इसको एक तो 60 डिग्री पे ये L2 काट रही है, एक और लाइन ऐसी होगी जो इसे 60 डिग्री पे काटेगी, वो कुछ ऐसी होगी, सपोज इधर से जा रही होगी वो ऐसे, ये L3 हो गई, तो उसमें उस समय ये वाला एंगल 60 बनेगा। तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेंगी लाइन की, अभी हम देखेंगे कैसे मिलेगी, है ना। किसी लाइन से 60 डिग्री के एंगल बनाने वाली 2 लाइन होंगी, एक इधर से होगी जो ऐसे ये वाला एंगल 60 बना रही होगी, छोटा वाला, और एक इधर से होगी। तो देखते हैं, इफ़ स्लोप ऑफ वन लाइन, मतलब इस लाइन का, एक लाइन का हमें स्लोप भी दे दिया है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर, जो दूसरी लाइन होगी हमें उसका बताना है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर 2 लाइन हैं तो उनके बीच का एंगल हमें कैसे निकालना है। तो 2 लाइन के बीच का एंगल का बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। ये मैंने बताया है, पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर 2 लाइन हैं तो उनके बीच के एंगल का फॉर्मूला ये होता है। m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, मान लिया ये है, और m2 क्या है, इस लाइन का स्लोप, और पॉइंट दोनों कहाँ से जा रही है, 2,3 से। इसका स्लोप पहली लाइन का और m2 दूसरी लाइन का स्लोप। तो एक लाइन का स्लोप तो उसने दे ही दिया है, स्लोप ऑफ 1 = 2, मतलब हमें m1 की वैल्यू 2 दे दी गई है, और थीटा दोनों के बीच का थीटा होता है दोनों लाइन के बीच का एंगल, वो हमें 60 डिग्री दे दिया गया। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 ले लो 2 या m2 ले लो, जो भी लेना है। तो मैं m1 को 2 ले लेता हूँ, 2 - m2, दूसरा मुझे पता नहीं, डिवाइडेड बाय 1 + 2m2, और tan 60 होता है √3, ये हो जाएगा 2 - m2 अपॉन 2m2 + 1, ऐसे लिख दो। तो जब इधर क्वांटिटी मॉडुलस में है और इधर कोई क्वांटिटी है, तो जब मॉड खुलता है तो मॉड इधर की वैल्यू प्लस माइनस में आ जाती है। जैसे मैं लिखूँ मॉड x इक्वल टू 3, ऐसे कितने नंबर है जिनका मॉडुलस 3 होगा, तो आप लिखोगे +-3, मतलब x की 2 वैल्यू हैं, +3 का मॉड भी 3 और -3 का मॉड भी 3। तो जब हम मॉड खोलते हैं तो राइट साइड की एक तरफ की वैल्यू हमेशा 2 साइन के साथ आएगी। तो यहाँ से हम मॉड खोलेंगे 2 - m2 और 2m2 + 1 इक्वल टू एक बार √3 और एक बार -√3, दोनों के लिए ही मैंने बोला था 2 लाइन हमें मिलेंगी ऐसी, है ना। तो हम इस दोनों के लिए सॉल्व करेंगे और हम इसमें से m2 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले मैं इसे सॉल्व, दोनों को साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो -2m2 इक्वल टू, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 टाइम 2m2 + √3, और जब माइनस वाले से होगा, माइनस वाले से, तो -2 √3m2 - √3, ठीक है ना।
अब इसमें m2 वाली टर्म एक साथ, मतलब इसको यहाँ ले जा लो और √3 को इधर ले आओ, तो 2 माइनस √3, पहले मैं से ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2√3 m2 प्लस m2। सिमिलरली जब मैं दूसरे केस में सॉल्व करूँगा, यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ इसे, तो ये हमारा उधर चला जाएगा, तो माइनस का 2√3 m2 प्लस का m2 और ये इधर आ जाएगा इसके पास, तो 2 प्लस √3, इसमें माइनस हुआ था इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस √3। ऐसे मिटा देता हूँ, इन दोनों से m2 कॉमन ले लूँगा, तो m2 कॉमन ले लूँगा तो ये कुछ ऐसा बचेगा और मुझे सीधा सीधा m2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो m2 कितना आएगा, 2 माइनस √3, 2√3 प्लस 1। तो ये तो पहला केस में आया। दूसरे केस में अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से m2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से अगर मैं m2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचेगा 1, ये प्लस का और ये माइनस का, ऐसे बचेगा, और इधर बचेगा √3 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे m2 कितना मिलेगा, 1 माइनस 2√3 अपॉन √3 प्लस 2। दो स्लोप मिले, मतलब मुझे दो ऐसी लाइन मिली है ना जो इससे 60 डिग्री पे जा सकती हैं। देखो ये वाली लाइन देखो बच्चों, √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, 2 में से 1 पॉइंट, मतलब ये 3, ये √3 से छोटा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये स्लोप पॉजिटिव है और ये स्लोप नेगेटिव है। तो अगर मैं इस 2-3 को देखूँ, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है। 2-3 पर से हमारी एक लाइन जा रही थी 60 डिग्री पे, है ना, ये 60 डिग्री वाली लाइन है जिसका एंगल 60 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री नहीं था, जिसका स्लोप हमारा 2 था, जो भी था वॉटएवर। अब हमें वो लाइन फाइंड करनी है जो इससे 60 डिग्री के एंगल पे जाती हो। तो मैंने बताया था हमें दो लाइन मिलेंगी, एक तो ये मिलेगी, देखो ऐसे कुछ मिलेगी, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये सॉरी ये नेगेटिव स्लोप है, ये बड़ा हो गया ना, 90 से बड़ा हो गया, नेगेटिव स्लोप मिलेगी, और एक पॉजिटिव स्लोप के साथ हमें मिलेगी, ये देखो ये 60 डिग्री हो गया, और एक और लाइन मिलेगी ऐसे, इस तरीके से कुछ मिलेगी जो यहाँ पे 60 डिग्री बना रही होगी। तो दो लाइन हमेशा मिलती हैं। तो अब हमें दोनों के स्लोप तो मिल ही चुके हैं और पॉइंट कॉमन है दोनों में, 2, 3, x1 y1 हमें दिया ही है, x1 दिया है और y1 दिया है। तो बस इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप का आप यूज़ करें, ये 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1 और x माइनस x1। आप चाहो तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और उसको वहाँ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, सेम चीज़ हमें इसके लिए मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये सेम चीज़ इसके लिए मिल जाएगी, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, इसमें बस ये इंपॉर्टेंट था कि स्लोप हमें कैसे निकालना है। तो पहले प्रॉब्लम हमारी ये थी, ये कुछ अच्छी प्रॉब्लम है जो पूछी जा सकती हैं और आपके दिमाग को चलाने के लिए भी अच्छी हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो -3,5 से जाती है और परपेंडिकुलर है इन दोनों के ज्वाइनिंग के, मतलब दो पॉइंट हमें दिए हैं A और B, 2,5 और -3,6, इनके ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है एक लाइन और वो होके जा रही है -3,5 से। तो इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, इस वाली की, इसकी। तो पॉइंट तो हमें दे दिया, ये लाइन जहाँ से जा रही है इसको देखना है, किसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी। ये कहाँ से जा रही है, -3,5 से, तो x1 y1 दे दिया। अब हमें इसका स्लोप नहीं पता, फिर से परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन आई है, तो इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। तो m2 तो हम यहाँ से सीधा निकाल ही सकते हैं भाई, स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा m2, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -3 माइनस 2, तो 1/-5, ये इसका स्लोप आया। तो m1 कैसे निकालेंगे, इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप, इसे पलट दो और माइनस का प्लस बना दो, तो इसका स्लोप 5 आ जाएगा, अभी मैंने बताया था, है ना। आप वो भी लगा सकते हो, m1 इंटू m2, आपको करना ऐसे ही है बुक में, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 वैल्यू रख के आपको m1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिलहाल मुझे स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, मेरा काम खत्म। स्लोप और पॉइंट मिलते ही हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 है 5 इक्वल टू स्लोप कितना आया 5 और x माइनस, ये खुद माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें भी हमें मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है और उसकी हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए या तो हमें इंटरसेप्ट और स्लोप मिल जाए या इंटरसेप्ट और पॉइंट मिल जाए। पॉइंट और इंटरसेप्ट पे ज़्यादा होता है बजाय स्लोप और पॉइंट और स्लोप पे ज़्यादा होता है बजाय पॉइंट और इंटरसेप्ट के। ये थर्ड प्रॉब्लम है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों के ज्वाइनिंग पर। सिमिलरली कुछ वैसा ही लग रहा है,
तो एक पॉइंट है A 1,0, एक पॉइंट है B 2,3। इन दोनों के जॉइन पर एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है इसके। डिवाइड इट इन द रेशो 1:n। तो ये जो लाइन है ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर देती है, मान लो ये पॉइंट P है, ये किस रेशो में डिवाइड करती है, 1:n के। तो ये 1:n हो गया, मतलब हमें यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया। पिछले वाले में पॉइंट तो दिया था यहाँ पे, इस वाले में पॉइंट भी नहीं दिया, बस ये बता दिया कि रेशो 1:n है। तो हम बच्चों ये पॉइंट निकालेंगे, देखो ये पॉइंट है ना। रेशो फार्मूला आपको पता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता था, अगर m1 m और n रेशो में डिवाइड करती है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते थे। अगर इसके कोऑर्डिनेट में x, y मान लूँ ये पॉइंट को, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/2, ये फार्मूला था याद हो तो, mx2 + nx1 / m+n, मतलब ये वाला इधर और दोनों में इन दोनों का सम। तो 1/2 यानी कि 2 + n/1 यानी कि n अपॉन 1 + n या n+1, ये तो x की वैल्यू। और y की वैल्यू कैसे निकलती थी, 1/3, 3 वाले से, y वाले से, n/0 यानी कि 0 अपॉन n+1, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आ गया। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट, और यही हमारा x1 y1 है, xy नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, ये यहाँ से भी तो होके जा रही, ये इस पॉइंट से होके जा रही, तो मुझे एक पॉइंट मिल गया जहाँ से वो लाइन होके जानी चाहिए। अब मुझे स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए क्या करूँगा, पहले मैं इसका AB का स्लोप निकाल लूँगा, है ना। स्लोप ऑफ AB जिसे हम m2 बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, 3 - 0 y2 - y1। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 - 1, तो इसका स्लोप तो बच्चों 3 आया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, 3 को उल्टा कर दो 1/3, और क्योंकि ये प्लस का था तो इसे माइनस कर दो, -1/3 आ गया स्लोप। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y - y1, y1 देखो ये है पूरा 3/n+1 इक्वल टू स्लोप m कितना है, -1/3, x - x1 कितना आया था, 2 + n डिवाइडेड बाय n+1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, n+1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n प्लस टाइम y -3 और डिवाइड में n+1 आ जाएगा पूरे के। इधर भी अभी ऐसे रखते हैं, -1/3, n+1 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n+1 x माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखो कहीं माइनस की गड़बड़ी ना हो जाए, और डिवाइड में n+1, ये और ये तो फिनिश। तो n+1 y, अच्छा ये 3 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 जा 9। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -n+1 x, और ये माइनस प्लस 2 + n हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आएंगे तो 3 टाइम n+1 y, ये प्लस का n+1 x, -9 -2 + n = 0। इसको -9 -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं n - 11। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे इस चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।